लूका अध्याय 12। पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। इस बीच में जब हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तब उसने अपने चेलों से कहना आरंभ किया, फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, जो कि पाखंड है। क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठड़ियों में कानों कान कहा है वह कोठों पर से प्रचार किया जाएगा। किससे डरें? और मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे भयभीत मत होना। परंतु मैं तुम्हें पहले से चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, और उनमें से एक को भी परमेश्वर के सामने भुलाया नहीं जाता? परंतु तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम्हारा मूल्य बहुत गौरैयों से बढ़कर है। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु वह जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। और जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता मत करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। फिर भीड़ में से एक ने यीशु से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि वह मेरे साथ संपत्ति को बांट दे। और यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनी मनुष्य की भूमि में बड़ी उपज हुई, और उसने अपने मन में विचार किया, कहा, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखो। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन की चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से जीवन बढ़कर है और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर है। और तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तब यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पौधों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। तब यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है
और कल भट्टी में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों अधिक न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में मत रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना ही संदेही मन के बनो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में लगी रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु इसके बदले तुम परमेश्वर के उस राज्य की खोज करो, और ये वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। स्वर्गीय धन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता की भली इच्छा है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जा पाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा हृदय भी लगा रहेगा। जागते रहो, तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम स्वयं उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोहते हैं कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें अपने साथ भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। और यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। और तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास। तब पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हमें ही से या सबसे कहता है? और यीशु ने कहा, तब वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर प्रधान ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब धन संपत्ति पर प्रधान ठहराएगा। परंतु यदि वह दास अपने हृदय में सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट जोहता ना रहे, और एक ऐसी घड़ी जिससे वह अज्ञानी हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह दास जो कि अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु वह जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा, क्योंकि जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। यीशु के आगमन का परिणाम। मैं पृथ्वी पर आग भेजने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ कि केवल यह कि अभी सुलग जाती, परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह बपतिस्मा ना ले लूं तब तक मैं कैसे सकेती में रहूंगा। क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु विभाजन कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन बंट जाएंगे, 3 2 के विरुद्ध और 2 3 के विरुद्ध। पिता पुत्र से अलग हो जाएगा और पुत्र पिता के विरुद्ध, माँ पुत्री के विरुद्ध और पुत्री माँ के विरुद्ध, सास बहू के विरुद्ध और बहू सास के विरुद्ध हो जाएगी। समय के लक्षण। यीशु ने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है, वर्षा होने लगती है। और जब तुम दक्षिणी वायु चलती देखते हो तुम कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे पाखंडियों, तुम पृथ्वी और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस समय के विषय में भेद करना क्यों नहीं जानते? हाँ, और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? अपने मुद्दई से समझौता। जब तू अपने विरोधी के साथ
न्यायाधीश के पास जा रहा है तो जब मार्ग ही में है तो बुद्धिमानी से उससे छूटने का यत्न कर। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायाधीश के पास खींच ले जाए और न्यायाधीश तुझे अधिकारी सिपाही को सौंपे और अधिकारी तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा।